जय हिंद साथियों, जीके भाई कौकल सर के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बहुत दिन हो गए जो अपने विद्यार्थी हैं और परीक्षार्थी हैं उनको वेट था कि सर ये 10+2 का सीईटी का सिलेबस कब आएगा, इसके अंदर क्या क्या अपने जो है कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर ऐड की जाएगी, इसका क्या सिलेबस होगा, इसका क्या एग्ज़ाम, कब एग्ज़ाम होगा, इसका कब ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का जवाब आज हम देंगे। ठीक है, आज डेट है 10/10/2022, 10 अक्टूबर है और आज सीईटी 2000 जो क्या नाम है 10+2 है उसका सिलेबस है जो आज आया है, उसका नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर किस किस को ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सीईटी होता क्या है। सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, कॉमन टेस्ट है, ये आपको सबको देना पड़ेगा। किसके लिए देना पड़ेगा भाई, ये आपको ये देखो, एक तो ये वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, एलडीसी सेकंड ग्रेड है, ये जूनियर क्या नाम है जूनियर असिस्टेंट है, और सेकंड ग्रेड वाला जमादार वाला कांस्टेबल वाला। सबसे मज़ेदार बात यह है इसके अंदर कि इसके अंदर सीईटी जो 10+2 है इसके अंदर किसको शामिल कर लिया गया है, कांस्टेबल को भी इसके अंदर क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो सुनना देखो भाई बात है ना पूरी, इसको जो है क्या नोटिफिकेशन है, इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियाँ हैं, किस किस को ऐड की जाएगी, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि जैसे कांस्टेबल है, कांस्टेबल का आपको फॉर्म भरना है तो सीधी कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती थी 4000 5000, उसके अंदर विभाग डायरेक्ट आपसे फॉर्म फिल करवा लिया करता था और उसका एग्जाम करवा दिया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, जो भी 10+2 विद्यार्थी है, ठीक है, वो क्या करेगा, अब सबसे पहले तो एक एग्जाम देगा, कॉमन एग्जाम जिसे सीईटी कहेंगे 10+2 का। ठीक है, वो एग्जाम पास होने के बाद आप इन जो वैकेंसी है ये इनके अंदर फॉर्म लगा सकते हो। अगर आपका सीईटी पास नहीं है तो आपको पहले सीईटी पास करना पड़ेगा और फिर इसके बाद में इन जो वैकेंसियों पे आप क्या लगा सकते हो, फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, तो अब इनके अंदर मोटी मोटी क्या बातें देखो, जैसे वनपाल है, वनपाल की वैकेंसी भी निकली हुई, इसकी एग्जाम डेट भी घोषित हो गई। तो अब ये कंफर्म नहीं कर सकते कि जो डेट आ गई है उसके अंदर इस सीईटी में उसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जैसे छात्रावास अधीक्षक है और जैसे सचिवालय वाला है, सचिवालय वाला जो अपना एलडीसी सेकंड ग्रेड है, जैसे आरपीएससी वाला एलडीसी सेकंड ग्रेड है, ये जूनियर असिस्टेंट है, ये सारी जो है वैकेंसियां। और अपने जो कांस्टेबल है, सबसे बड़ी बात क्या है, कांस्टेबल की वैकेंसी को सीईटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। अब इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है और कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वो तो आपको पता ही है कि ई मित्र से आपके एसएसओ के माध्यम से ई मित्र वाला कर देगा। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके फिर इसके बाद में क्या है, आवेदन परीक्षा का शुल्क है। तो ये तो जो अपने कैटेगरी वाइज है 250 है, 350, 450, ये आप देख लेना, ये तो है ना। ठीक है, कितना भी होगा ये भाई, ये पास तो करना ही पड़ेगा और जब ये फॉर्म तो भरना पड़ेगा, फीस तो देनी पड़ेगी, चाहे 50 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो। ठीक है, और इसकी जो आवश्यक ये एज वाला है, एज तो अब जैसे अलग अलग विभाग में जैसे कांस्टेबल की एज अलग कर रखी है, जैसे और राजस्थान की जो लोक सेवा आयोग की जैसे सेकंड ग्रेड है, मिनिमम एज 18 रखी गई है भाई, ये ध्यान रखना। मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज 18 है। मैक्सिमम तो जैसे कांस्टेबल के लिए मैक्सिमम 24 है, लेकिन उसके अंदर फिर कैटेगरी की वाइज उसको क्या है, छूट दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और इसके बाद में जो आयु वाला बताई दिया। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, हाँ, ऑनलाइन फॉर्म कब फिल किए जाएंगे सर, इस 10+2 सीईटी जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म कब फिल किए जाएंगे। जैसे अभी ग्रेजुएशन वाली सीईटी आई है उसका सिलेबस बहुत विस्तृत है, लगभग आरएसपी के सिलेबस के समान उसका सारा जो है सिलेबस है। ठीक है, तो अब जैसे अपन बात करें इसकी कि ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाएंगे। ठीक है, तो आज 10 तारीख है, इसके मतलब कल 11 परसों से मतलब 12/10/2022 से इसके जो है फॉर्म फिल होंगे। कब तक होंगे, तो 11 नवंबर 2022 तक होंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म भर देना भाई, परसों से इसके फॉर्म चालू है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर फॉर्म अगर मतलब परसों से भरे जा रहे हैं, 1 महीने का टाइम दे रखा है आपको। ठीक है, 1 महीने का टाइम होता है, वैसे 1 महीने का टाइम दे रखा है। तो अब इसका एग्जाम कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका एग्जाम होगा 18 फरवरी 2023, मतलब 18 फरवरी से लेकर इसका एग्जाम होगा 26 फरवरी तक। ठीक है, मतलब 5-7 दिन इसके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, और भी अगर आगे पीछे की जाती है तो वो आपको नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा विभाग द्वारा। ठीक है, प्रवेश पत्र तो आपके उसमें आ ही जाएंगे। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, तो आपको 2 चीजें पता चल गई कि एक तो इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, परसों से, मतलब 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 11 नवंबर तक भरे जाएंगे। और इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा 18 फरवरी से लेकर अब 26
फरवरी 2023 तक, ठीक है। चलो, और तो इसमें तो सारी बातें है नहीं, इसे काम कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस इसका क्या होगा, देखो सुनो बात, परीक्षा की स्कीम, इसका सिलेबस क्या होगा। अब तो राजस्थान का तो इतिहास, राजस्थान की कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष बल एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। चलो ये मैं चीजें आगे डिटेल में बता दूंगा। इधर देखो आप, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 प्रश्न होंगे, और कुल जो 150 प्रश्न होंगे उनके कुल कितने अंक होंगे भाई, 300 नंबर के होंगे वो, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, ठीक है। और कितने घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर विस्तृत सिलेबस की, तो एक चीज और ध्यान रखना आपको इसके अंदर कि अपने और एग्जाम जो होते हैं, बाकी सभी एग्जाम लगभग सभी एग्जामों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। इसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या नहीं है। तो आप कितने भी क्वेश्चन करो, अगर गलत भी है तो आपके सही क्वेश्चनों में से नहीं काटा जाएगा उसको, ठीक है। और सभी ये जो बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर 12वीं लेवल के, ठीक है, 12वीं जो का जो लेवल होगा उसका जो लेवल के क्वेश्चन होंगे सब, ठीक है, ये कह रहा है। अब डिटेल में अगर अपन सिलेबस की बात करें तो क्या है कि इसके अंदर देखो, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा, विरासत, ये कि राजस्थान की कला, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी, ये तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर या तो पूरा आ जाएगा या उसमें से काट के कुछ चीजें दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अपना राजस्थान का इतिहास 3 तरीके से पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन जो इतिहास है उसके अंदर सभ्यताएं दे रखी है, ठीक है। अब सभ्यताओं में इसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल और बेराट है, ठीक है, ये सभ्यताएं दे रखी है। अब अपन बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश। जब राजवंश अगर किसी के अंदर आ जाता है, प्रमुख राजवंश, तो फिर उसके अंदर पूरे राजस्थान की हिस्ट्री आ जाती है भाई, ठीक है। और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, वो मतलब पूरी हिस्ट्री आ गई जी, ठीक है। अब इसके बाद में राजस्थान की स्थापत्य कला, ये कला के अंदर किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तकलाएं, ठीक है। कला 3 ही प्रकार की होती है, चित्रकला, हस्तकला और एक कौन सी होती है, स्थापत्य कला, तीनों इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। स्थापत्य ये दे दी और चित्रकला ये दे दी और हस्तकला ये दे दी, मतलब पूरी कल्चर ही आ गई इसके अंदर, तो ठीक है। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, ये तो राजनीतिक, ये जो है अपना कौन सा है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई राजस्थान की, मतलब राजस्थान की प्राचीन भी है, राजस्थान की मध्यकालीन भी है और राजस्थान की आधुनिक भी है। राजस्थान का एक ये सब मध्यकालीन, ये जो कल्चर है पूरी, ठीक है भाई, ये क्या है, कल्चर, मेले, त्योहार, वेशभूषा, ये। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो आप सर की राजस्थान के अंदर तो पूरी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी है, क्या इंडिया की भी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी क्या भाई, नहीं। इसके अंदर क्या है, राजस्थान एवं भारत का भूगोल है, केवल राजस्थान और भारत का क्या है, भूगोल, मतलब ज्योग्राफी है। इसके अंदर कहीं पे भी भारत का इतिहास नहीं है, ठीक है, न तो आधुनिक है, न प्राचीन है, न मध्यकालीन, मतलब भारत का इतिहास का कहीं जिक्र नहीं कर रखा है, ठीक है। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत है, पठार है, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव, मतलब भारत के जो भारत की ज्योग्राफी के जो बड़े बड़े टॉपिक है वो इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। अब राजस्थान के तो सारे आ जाएंगे, पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। और राजस्थान की देखो, अब ये क्या है, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था, इसके अंदर क्या होता है, पॉलिटी राजस्थान की भी है, इंडिया की भी, लेकिन विशेष बल किस पे दिया गया है, देखो राजस्थान पर विशेष बल, मतलब राजस्थान की ज्यादा पूछी जाएगी, उस पर फोकस ज्यादा रखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी है, ठीक है। उसके अंदर देखो मोटे मोटे जैसे मौलिक अधिकार है, भाग 3 है, भाग 4 है और भाग 4 का है, ये जो उद्देशिका प्रस्तावना अपनी भारतीय संविधान की प्रकृति कौन सी होगी, ये जो मोटे मोटे टॉपिक है ये दे रखे हैं, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर क्या दे रखा है, तो राजस्थान के अंदर तो पूरा ही जो राजस्थान का अपना पॉलिटी है वो तो उसमें पूरे पे बल दिया गया, विशेष प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये यानी स्थानीय स्वशासन जो अपने हैं, पंचायती राज, ये लोक सेवा, राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, विधानसभा, ये सारी जो है अपने राजस्थान की पॉलिटी है, ठीक है। और ये अपना स्थानीय स्वशासन है, ठीक, तो ये तो पॉलिटी के अंदर आ जाएगा। और अब बात करूं मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है, जैसे राजस्थान की कोई अर्थव्यवस्था के अंदर इसमें दोनों आती है भाई, जैसे सरकार ने कोई योजना चला रखी है, जैसे अकाल के संबंधित, और राजस्थान की प्रमुख फसलें खराब हो गई, बीमा वगैरह, ये सिंचाई वगैरह परियोजना ये चला रखी है, ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग, तो ये राजस्थान की इकोनॉमिक्स आ गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स पूरी दे रखी है इसके अंदर। दूसरी बात विज्ञान इसके अंदर पूरी विज्ञान दे रखी है, ठीक है, 12th लेवल तक की भाई साहब, सीनियर सेकेंडरी तक की एक एक चीज इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। पूरी साइंस पूरी पढ़नी पड़ेगी भाई आपको। और इसके अंदर जो मेन चीज है इसके अंदर, एक तो होती है मैथ्स और एक होती है अपनी रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग का जो है वो तो इसके अंदर क्या है, पोर्शन कम दे रखा है,
तो मैथ वाला सारा दे दिया इसके अंदर पोर्शन, ठीक है। रीजनिंग का पोर्शन क्या है, कम है इसके अंदर, बस केवल ये दे रखा है कि साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, ठीक है। जैसे ABCD वगैरह उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मल तरीके से दे देंगे, बाकी जो आपका मेन फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है, अपने मैथ्स के ऊपर किया गया है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। हिंदी, इसके बाद में हिंदी भी पूरी दे रखी है इसके अंदर भाई, ठीक है। अब कांस्टेबल और बनने वालों ध्यान रख लो भाई, आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको कंप्यूटर का ज्ञान तो वैसे भी अपने कांस्टेबल के सिलेबस में भी होता है कंप्यूटर, तो ठीक है, वो ज्ञान तो आपको लेना ही है, ठीक है। और भाई करंट की बात करें अपन, तो करंट के अंदर एक तो राजस्थान की करंट है, भारत की करंट है, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब राजस्थान, भारत और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीनों लेवल की जो करंट है अपने जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पे बात कर रखी है, ठीक है। तो ये चीज़, और खेल कूद रही है तो आते हैं चर्चित व्यक्ति, स्थान, सभ्यताएं, संस्थाएं, तो ये चीज़ें हैं, ये किसके बारे में है, अपने 10+2 की जो CET का सिलेबस उसके बारे में। तो यार ध्यान रखना दोस्तों, अब कांस्टेबल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, जितने भी हैं सब सब्जेक्ट, और जो पढ़ रहे हैं पहले ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो तो है ही, उनके अलावा जैसे मैथ, रीजनिंग ये भी उनके अंदर है, जैसे हिंदी, इंग्लिश ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो भावी कांस्टेबलों तैयार हो जाओ, वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।